जब हम ऐसे किसी प्रोसेस में होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि हमें ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, अगर हम ऐसा करते तो शायद हमारा जो वीज़ा है वो हमें जल्दी मिल जाता या फिर कैश लेटर जल्दी मिल जाता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो और बहुत सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। बिकॉज ज़्यादा टाइम का मतलब ये भी है कि शायद आप अगले इनटेक के लिए जाएं, तो इट्स बेटर कि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। सो माई नेम इज़ गुंजन एंड टुडे आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो टू यू इन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टेक्स डन एंड मिस्टेक्स अवॉइडेड इन माई प्रोसेस। जो मैंने अपने प्रोसेस में मिस्टेक्स अवॉइड करी और जो की, उनको मैं आपको एक बार इस वीडियो में आई वुड लाइक टू प्रेजेंट। फर्स्ट थिंग इज दैट आई वुड से दैट यू नीड टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। इफ यू वांट टू अप्लाई, यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि हाँ आपको किस कंट्री के लिए करना है, एंड इफ यू वांट टू डू इट फॉर यूके, आपको वो क्विक डिसीजन लेके यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट इज दैट नॉट अटेम्प्टिंग फॉर आइल्स। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी से ये होता है कि बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं दैट यू डोंट नीड टू अपीयर फॉर आइल्स, यू कैन जस्ट गो इवन विदाउट इट। सो दिस इज अ बिग मिस्टेक बिकॉज इवेंचुअली किसी ना किसी स्टेप पे आके, किसी ना किसी प्रोसीजर पे आके आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ये मेंशन किया है कि वाई आइल्स इज रिक्वायर्ड या फिर आइल्स रिक्वायर्ड भी है या नहीं फॉर द यूके प्रोसेस। सो जस्ट गो फॉर दैट वीडियो एंड चेक इट आउट, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट इन दैट। अनदर पॉइंट इज टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम अ कंसल्टेंट बिकॉज इसमें कंसल्टेंट की बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें कंसल्टेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर कंसल्टेंट पे कितना ट्रस्ट हमें शो करना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करते हुए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसपे मैंने मेंशन किया है दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कंसल्टेंट, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव इट और नॉट, और इज देयर एनी नीड ऑफ पेड कंसल्टेंट और नॉट। सो ये सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है, जस्ट गो चेक आउट दैट वन एज वेल। व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम ओनली, और तो मैं तो आपको कहूँगी कुछ दिन पहले ही अगर आप अपनी कैश की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट अगर आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो इट इज़ मच बेटर बिकॉज बाय द टाइम यू गेट योर ऑफर्स यू विल हैव योर स्टेटमेंट रेडी सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर कैश। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कैश स्टेटमेंट, कैश लेटर को इशू करने के लिए आपके बैंक की स्टेटमेंट देखती हैं। एंड इट हैपेंड विद मी दैट आई डिडंट नो अबाउट इट, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे लगा सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के लिए हम लोगों को कैश जो बैंक की स्टेटमेंट है वो चाहिए होगी। बट बहुत ही लेटर स्टेज पे मुझे पता चला कि अरे नहीं, हमें तो कैश के लिए भी स्टेटमेंट चाहिए। तो इसको अभी से आप प्रिपेयर करके रख लो, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है बिकॉज ऐसा नहीं है कि 50% मांगती हैं, 50% नहीं मांगती है। एक्चुअली 90% यूनिवर्सिटीज़ आपकी बैंक की स्टेटमेंट देखती हैं फॉर इशूइंग द कैश लेटर। सो डोंट डिले इट। और जनरली जब आप कैश के लिए बैंक की स्टेटमेंट लगाते हैं तो आपको वहाँ पे 30 डेज़ की बैंक की स्टेटमेंट निकाल के सबमिट करनी पड़ती है। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि लोग क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट उन्होंने कैश के लिए यूज़ करी है, सेम स्टेटमेंट दे यूज़ फॉर वीज़ा, वो सेम स्टेटमेंट वीज़ा की फाइल में लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, डोंट डू दिस। चाहे आप 4 दिन बाद की स्टेटमेंट लगा दो, 5 दिन बाद की स्टेटमेंट लगा दो, बट उसमें डिफरेंट स्टेटमेंट, डिफरेंट बैंक लेटर लगता है। अब ये जो पॉइंट है इट्स बिट फनी और आई डोंट नो हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट, बट ये मेरे लिए मेरा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा था। तो ये मैं आपको ज़रूर पॉइंट बताना चाहूँगी और आई थिंक आपको कोई भी नहीं बताएगा। जो मेरा बैंक है दैट इज़ इन वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स एंड आई डोंट वांट टू नेम इट, बट जब मैं उस बैंक में गई स्टेटमेंट निकालने के लिए, बैंक लेटर निकालने के लिए, यू वॉन्ट बिलीव मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। मुझे इतना स्ट्रगल क्या है, इसका इंटरव्यू क्लियर करने में नहीं करना पड़ा, इतना स्ट्रगल मुझे आइल्स का एग्जाम क्लियर करने में नहीं करना पड़ा, जितना स्ट्रगल मुझे उस बैंक की स्टेटमेंट को निकालने के लिए करना पड़ा है। मीन्स वो स्टेटमेंट, इट मीन्स आई हैव प्रिपेयर्ड इट, मेरी स्टेटमेंट है और मेरी स्टेटमेंट को मैं खुद नहीं निकाल पा रही अपने बैंक से। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग, बहुत ही एग्जास्परेटिंग है कि मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रही। तो अगर आपका किसी गवर्नमेंट बैंक में है सो यू प्लीज़ चेंज इट बिकॉज आप ना बहुत ज़्यादा ट्रबल कर सकते हो। कई बार क्या होता है जब वीज़ा प्रोसेस होता है ना, तो उसमें ना यूनिवर्सिटी क्या करती है, नॉट यूनिवर्सिटी, जो वीज़ा ऑफिस से हैं, दे पीपल कॉल बैंक एंड दे वांट टू कंफर्म
कि हाँ इस बंदे ने इतना प्रिपेयर कर रखा है स्टेटमेंट या नहीं। तो उस कंडीशन में मैं बहुत स्कैर्ड थी, मुझे लगा अरे मेरा बैंक तो कभी कॉल ही पिक नहीं करेगा। तो आई थिंक फॉर्चुनेटली उन्होंने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट जो भी चीज़ है अपना बैंक, इफ़ यू आर इन एनी गवर्नमेंट बैंक, जस्ट गो फॉर HDFC। अपना बैंक अकाउंट फटाफट से चेंज करके किसी HDFC में प्रिपेयर करना स्टार्ट करो अपनी स्टेटमेंट को, क्योंकि बाद में ये लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो गवर्नमेंट बैंक है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट हाँ, मेक श्योर कि आप पहले ही ये चेक कर लो कि कौन कौन से बैंक को जो ये वीज़ा ऑफिस है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे एक्सेप्ट, लाइक HDFC के लिए आई एम प्रिटी श्योर दे डू इट, एंड गवर्नमेंट के भी जो SBI PNB ये सब जो है इनको एक्सेप्ट करता है। बट मैं फिर भी आपको बोलूँगी गो फॉर प्राइवेट बैंक, बहुत झमेला होता है ये गवर्नमेंट बैंक का। एक और मिस्टेक जो मैंने की भी और बाद में अवॉइड भी की, दैट इज गेटिंग इन टच विद माय यूनिवर्सिटी, जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से टच में होना। जब मेरा ऑफर लेटर मुझे नहीं मिला था, लाइक आई अप्लाइड इन वन यूनिवर्सिटी एंड मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लगा यार इतना टाइम हो गया, मुझे अभी तक ऑफर लेटर क्यों नहीं इशू हो रहा, इतना टाइम हो गया। तो मैं अपने कंसल्टेंट को बार बार पूछ रही थी कि मैं ना काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर इट एंड आई एम नॉट गेटिंग इट। सो माई कंसल्टेंट टोल्ड मी दैट यू नीड टू वेट फॉर लिटिल मोर वाइल। सो एट दैट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं यू डू वन थिंग, यू कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी। सो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेजिटेंट थी, लेकिन मैंने फिर उनकी बात को सुना और मैंने यूनिवर्सिटी को कॉल किया एंड फॉर्चुनेटली ये कॉल मैंने 29 जून को किया एंड दे पीपल टोल्ड मी कि नहीं हमने तो आपको जो आपका ऑफर लेटर है ना वो 13 जून को ही फॉरवर्ड कर दिया। सो इट वॉज लाइक आउट ऑफ ब्लू टू मी कि मतलब मैं इतने दिन में वेस्ट कर चुकी हूँ, इतना टाइम मैं वेस्ट कर चुकी हूँ सिर्फ ऑफर लेटर का वेट करते करते, और मुझे किसी मतलब मेरे पास वो पहुँचा ही नहीं, या तो कोई ग्लिच होगा, कुछ भी चीज़ हो सकती है। सो उस टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी इफ़ यू आर फाइंडिंग डिले इन एनीथिंग। लाइक कैश लेटर आने में जनरली 7 to 10 डेज लगते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं डिले हो रहा है और उससे ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हो 7 to 10 वर्किंग डेज है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें डिले हो रहा है, so what you can do, you can just drop them a mail like I dropped it, but I was so impatient, मैंने उनको 6th डे पे ही मेल कर दिया था कि सर मतलब मेरा जो प्रोसेस है मैं ओरिएंटेशन मिस नहीं करना चाह रही, और अगर कैश लेटर रिलीज होने में लेट होगा तो फिर उसमें मेरा वीज़ा का प्रोसेस जो है इट विल ऑल्सो गेट लेट, मेरा सारा जो चीज़ें हैं सारी चीज़ डिले हो जाएंगी। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई कैश लेटर एट अर्लीस्ट। सो उन लोगों ने मतलब मैंने ये मेल थर्सडे को किया और फ्राइडे को उन लोगों ने मेरा कैश लेटर मेरे को रिलीज कर दिया। सो इट इज़ रियली क्रूशियल कि अगर आपको किसी भी चीज़ में डिले लगता है तो डेफिनेटली यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके का वेबिनार अटेंड करा रही है, किसी भी तरीके का वेबिनार वो शेड्यूल कराते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो जो वेबिनार है उसमें आपको आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और अगर नहीं भी पता चलेंगी तो एटलीस्ट आपकी जो अटेंडेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू समहाउ। लाइक आप बोल सकते हो कैश इंटरव्यू में अपने कि हाँ भाई मैंने एक वेबिनार था वो अटेंड किया था, तो उसमें ये जो थे वो वेबिनार दे रहे थे, मुझे काफ़ी नॉलेजेबल लगा। तो ये एक इम्प्रेशन बनता है कि हाँ इस बंदे ने वेबिनार जो है वो अटेंड किया है, इसका मतलब ये इंटरेस्टेड है, इस जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए इंटरेस्टेड है। सो इन दैट योर चांसेस ऑफ गेटिंग योर कैश become little higher. नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर योर ऑफर लेटर फॉर TB टेस्ट। जो आपका ये मेडिकल टेस्ट होता है, जो ये TB टेस्ट जो होता है, इसके लिए हमें यूनिवर्सिटी का एड्रेस, यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि ये यूनिवर्सिटी है और उसका एड्रेस ये है। बट आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू वेट फॉर दैट। आप उसके लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करें। आप क्या करें कि पहले ही जो आपने अप्लाई किया है तभी आप अपनी कुछ TB की टेस्ट 1 महीने बाद के बुक कर दें, या फिर 1 महीने बाद यानी 30 डेज का के बाद का, एक 40 डेज बाद की, मतलब अलग अलग नंबर से आप ऐसे 1-2 डेट बुक कर दें कि हाँ तब तक मेरा ऑफर लेटर आ ही जाना है, एक गेस के तौर पे। क्योंकि जो डेट हैं वो बहुत लेट मिलती हैं। अगर आपने अपने ऑफर लेटर का वेट किया और फिर मेडिकल के लिए बुक किया तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको 20 दिन बाद की डेट मिल रही है, तो नो वन वुड लाइक इट कि हाँ आपको उसके लिए वेट करना पड़ा है इतने टाइम तक सिर्फ एक मेडिकल टेस्ट को लेने के लिए। सो फर्स्ट जस्ट
अप्लाई फॉर योर टीबी टेस्ट इन एडवांस। जब हम अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि उस अमाउंट को वो लोग 2 अकाउंट में प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने ही 2 अकाउंट में प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन वो कई बार लोगों को बहुत ट्रबल करता है, बहुत परेशानी देता है, और कई बार क्या होता है कि इस वजह से उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। और ये कई सारे केस ऐसे हैं जिसमें ऐसा होता है, क्योंकि उसमें आपके आप जब मल्टीपल अकाउंट्स में रख रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि वीज़ा ऑफिसर उसमें से एक ही अकाउंट को कंसिडर करके उसका पूरा चेक कर लेता है, बट उस सेकंड को कंसिडर नहीं करते। तो इट्स बेटर कि आप जो पूरा का पूरा अमाउंट है दैट यू कीप इन योर वन अकाउंट। लास्ट जो पॉइंट है, इट इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका वेटिंग फॉर बायोमेट्रिक्स टेस्ट। जब आप वीज़ा के लिए अपनी फाइल लगाते हैं तो उस टाइम पे आपका क्या होता है कि आपको एक डेट मिलती है कि आप उस डेट पे जाके VFS में जाके आपको बायोमेट्रिक्स कराना है, और वो डेट जनरली 5 से 6 दिन बाद की मिलती है। अब जो लोग ये प्रोसीजर कर रहे हैं वो जानते हैं कि 5 से 6 दिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के प्रोसीजर में, कितना ज़रूरी है ये सब कुछ ना। अगर आपको 5-6 दिन बाद की डेट मिल रही है, अगर आपको 1-2 दिन बाद की मिल रही है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको 5-6 डेज के बाद की मिल रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपना वॉक इन कर लो नेक्स्ट डे, जिस दिन आपने बुक किया उस दिन अपना नेक्स्ट डे वॉक इन कर लो, और वॉक इन करके वहाँ पे कुछ अमाउंट आप लेके जाएंगे, तो उस अमाउंट को पे करके यू विल बी एबल टू गेट योर बायोमेट्रिक्स डन ऑन द सेम डे इन प्रायोरिटी। और जिन लोगों को जो फ्लाइट बुक करनी है, जिन लोगों को अपने एक्सपेंसिव फ्लाइट बुक करनी है, सो आई वुड से कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा एट दैट टाइम ओनली यू कैन जस्ट बुक योर फ्लाइट। वो रिफंडेबल वाला कोई भी आप बुक कर सकते हो, क्योंकि रिफंडेबल वाला अगर आप बुक करोगे तो उसमें आपको एक ये बेनिफिट रहेगा कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन जस्ट टेक द रिफंड, बट आई वुड से बुक इट इन एडवांस, बिकॉज सितंबर इट्स लाइक सितंबर मान लीजिए, कोई भी इनटेक मान लीजिए, इट्स लाइक अ फेस्टिवल। वो वहाँ पे उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, तो बेटर है कि वो पहले से ही अगर बुक होगा तो यू वुड बी एबल टू गेट दैट फ्लाइट इन अ चीपर रेट। थोड़ा सा आपको इनएक्सपेंसिव पड़ेगा, अदरवाइज एट द 11th hour if you're going to book it, it's going to be too expensive. So these are certain points that I wanted to bring forth. So ये points आप माइंड में रख सकते हैं। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी, कुछ मिस्टेक्स नहीं की थी इसमें से। So if you like the content, just hit the like button and subscribe for this channel. Thank you.